नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, BSTC नोटिफिकेशन 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, BSTC नोटिफिकेशन 2025 के ऑनलाइन फॉर्म कैसे आपको तैयारी करनी है, सीटों में बढ़ोतरी को लेकर और परीक्षा तिथि को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। BSTC का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इस बार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों हर वर्ष 2 वर्ष बाद रीट की वैकेंसी आती है और अब तो BSTC फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को भी रीट में एलिजिबल कर दिया गया है। यानी कि अगर आप BSTC में नंबर ले आते हो तो डायरेक्ट रीट दे सकते हो, भले ही आपकी BSTC पूरी हुई हो या फिर नहीं हुई हो। तो कैसे तैयारी करनी है, क्या आपके लिए इस बार स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी दोस्तों एग्जाम को पास करने की, परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि इस बार थोड़े से बोर्ड के एग्जाम डिले हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दो, BSTC का सत्र अब पटरी पर आ गया है। अब BSTC की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एग्जाम भी जल्दी हो गई है, फर्स्ट ईयर वालों की हो चुकी हैं और नेक्स्ट फर्स्ट ईयर वालों की भी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले BSTC नोटिफिकेशन को लेकर बात करने वाले हैं, क्या क्या बदलाव होंगे सीटों में बढ़ोतरी को लेकर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले जो BSTC का नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, वो आपका 2024 की अगर बात करें तो 11 मई को आया था। और आपका दोस्तों जो पेपर हुआ था वो 30 जून को पेपर हो गया था। यानी कि तैयारी करने के लिए आपको समय नहीं मिलता है। 31 मई तक फॉर्म भरे गए थे और 30 जून को पेपर हो गया था। यानी कि 30 दिन या 60 दिन का ही समय मिला था, क्योंकि 11 तारीख से तो फॉर्म ही शुरू हुए थे। तो आपको बता दो दोस्तों, तैयारी करने की मुश्किल से आपको 30 दिन का समय या लास्ट 40 दिन का समय मिलता है। इस बार BSTC का एग्जाम जल्दी होगा दोस्तों, क्योंकि अब सत्र समय पर है। तो BSTC का इस बार जो सत्र रहेगा दोस्तों, वो आपका, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो रही है 6 मार्च से 12th वालों की, तो 12th की एग्ज़ाम मार्च में ही समाप्त हो जाएंगी, लास्ट अप्रैल तक। तो और अप्रैल के लास्ट में 25 अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन जारी होगा और अप्रैल से मई के मध्य फॉर्म भरवाए जाएंगे दोस्तों, और जून में पेपर हो जाएगा या मई में भी पेपर होने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि अप्रैल तक फॉर्म भर जाएंगे और मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाएगा। पहले जो पेपर हुआ है वो 30 जून को पेपर हुआ था, लेकिन इस बार जल्दी एग्जाम होगा, क्योंकि बोर्ड की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगा। 12th की एग्जाम भी समाप्त हो जाएंगी। और देखिए, BSTC के लिए फॉर्म कौन भर सकता है, वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जिनकी 12th में जनरल कैटेगरी से 50% और जनरल को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी से 45% बनेगी। यानी कि 12th में 45% बनना कंपलसरी है। इससे कम अगर परसेंट बनती है तो दोस्तों आप BSTC का फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो आपको 12th की भी अच्छे से तैयारी करनी है और BSTC पर भी फोकस करना है। अब BSTC में कोई भी मिनिमम एज नहीं रहती है कि आपकी 16 साल के हो या 17 साल के हो। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि 12th की एग्जाम के साथ में ही फॉर्म भर जाएंगे। 12th की जो एडमिट कार्ड आएंगे उससे आप फॉर्म भर सकते हो। बाद में आपका दोस्तों यहाँ पर अगर पास हो जाएगा तो भी आपका, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपको जो आपका BSTC की काउंसलिंग होगी उस समय आपको 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। और तब तक दोस्तों 12th का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद पेपर होगा, उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो समय काफ़ी लगता है। अगस्त तक रिजल्ट भी आ जाता है। अब BSTC की तैयारी आपको कैसी करनी है, ये तो नॉर्मल जानकारी होगी जो आप सबको पता होगा BSTC को लेकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, BSTC के कितने नंबर पर सेफ स्कोर रहेगा। इस बार आपने देखा होगा BSTC में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहा है। 150 नंबर की रीजनिंग आती है, 150 नंबर की राजस्थान जी की आती है, 150 नंबर की आपकी शैक्षणिक अभिरुचि क्षमता, यानी कि दोस्तों आपकी इसमें साइकोलॉजी टाइप की आप समझ सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। और 60 नंबर का दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी का सिलेबस रहता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, ये कंपलसरी है। हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो, अंग्रेजी के साथ में संस्कृत ले सकते हो या फिर अंग्रेजी के साथ में हिंदी ले सकते हो। अमूमन छात्र अंग्रेजी और हिंदी की तरफ जाते हैं। जो संस्कृत वाले विद्यार्थी हैं वो संस्कृत और अंग्रेजी लेते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी यानी कि 90 ये और 60 ये, यानी कि 150। तो टोटल 150 चार पार्ट हो जाते हैं दोस्तों। यानी कि जो पेपर आता है वो 600 नंबर का आता है। 150 और 150 300, 150 450 और 60 और 90 150, यानी कि दोस्तों 600 नंबर का सिलेबस है। अब 600 नंबर में से आपको नंबर लाने होते हैं BSTC के लिए। फॉर्म कब भरे जाएंगे, पहले बता देता हूँ। फॉर्म BSTC के शुरू होंगे मार्च और अप्रैल के मध्य। पेपर कब होगा, मई और जून के मध्य। अब मई के लास्ट में हो सकता है या जून के शुरुआत में हो सकता है। फॉर्म भी मार्च के लास्ट में शुरू हो जाएंगे, अप्रैल तक भरे जाएंगे। तो ये BSTC को लेकर जानकारी है। बाकी दोस्तों इसमें रीजनिंग आती है। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक रहते हैं वो टॉपिक दे सकते हैं। जीके में आपकी राजस्थान की पूरी जीके आती है, कल्चर भी आता है, ज्योग्राफी भी आती है और इतिहास के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन जो कंपलसरी रहता है। हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जो छात्र
अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हम हिंदी लेंगे, अगर संस्कृत मीडियम से हैं आप, संस्कृत से आपने जैसे कि वरिष्ठ उपाध्याय से 12th किया है तो आप इसमें संस्कृत ले सकते हैं। सिलेबस बराबरी है, 60 नंबर कंपलसरी, और 90 अंक में कोई भी आप हिंदी अंग्रेजी ले सकते हैं 150। तो ये तो सिलेबस की बात हो गई। तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 450 का टारगेट लेके चलना है। 600 में से अगर 450 आएंगे तभी कॉलेज मिलेगा मनपसंद आपको, वरना कॉलेज नहीं मिलेगा। 400 से नीचे तो कॉलेज की आप सोचें भी ना, क्योंकि इस बार 400 से नीचे किसी को भी कॉलेज नहीं मिली है, और इस बार बीएसटीसी में ज़्यादा फॉर्म भरे जाने की संभावना है। तो ये तो हो गई दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या सीटें बढ़ सकती हैं। प्रेजेंट में सीटें बीएसटीसी की हैं 25,970, यानी कि लगभग 26,000। अपडेट इस साल 4,000 सीटें बढ़ेंगी, टोटल लगभग 30,000 सीटें हो जाएंगी। तो और भी छात्रों को मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों बीएसटीसी में ये भी है कि बीएसटीसी में फॉर्म भी हर साल ज़्यादा भरे जाते हैं और हर साल कट ऑफ बढ़ती है, इसीलिए दोस्तों तैयारी अच्छे से ही करनी होगी। ये सामान्य जानकारी थी, मैंने बीएसटीसी की आपको दे दी है। सिलेबस में चेंजेस नहीं होगा ज़्यादा बहुत, सिलेबस वही रहेगा। सिर्फ दोस्तों यहाँ पर आपको सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।